हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। 2022 में जो आपका पैटर्न रहेगा, इसी पैटर्न पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, और ये क्वेश्चन सारे आपके आंसर सहित होंगे। अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सभी लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे, बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री के पहले पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2022 में आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपके हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, तो तीनों ही पार्ट के अलग अलग पेपर होंगे। तो इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम 2022 में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम 2022 में आने वाले होंगे। तो सभी छात्र इस वीडियो को लास्ट तक देखना। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की उपलब्धियां, योगदान का मूल्यांकन कीजिए। या ये क्वेश्चन इस नाम से आ सकता है, टीपू सुल्तान पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिल सकता है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, और आपको नीचे मिलेगा टीपू सुल्तान। तो आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पूरा आंसर आपके सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप इस क्वेश्चन की पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लॉर्ड कर्जन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी यहाँ पर इसका आंसर भी देख सकते हैं, आपके सामने आंसर भी है। तो क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, और नीचे कई सारे नाम आपको दिए गए होंगे, जैसे लॉर्ड कर्जन, टीपू सुल्तान, या जो भी वहाँ पर आएगा। अब देखो, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, राजा राम मोहन राय पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके सामने इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की स्थापना पर प्रकाश डालिए। या आपसे खाली इतना मिल सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। बाकी आगे का आंसर आपके सामने यहाँ से स्टार्ट होता है, और नीचे आप इसका आंसर देख सकते हो। तो यहाँ तक आपका ये पूरा आंसर है। इस क्वेश्चन को आप याद करें, समझें। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, असहयोग आंदोलन। आपको मिलेगा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, और नीचे आपको मिलेगा असहयोग आंदोलन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी छात्र इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें, याद कर लें। और बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। और नीचे दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, चौरी चौरा कांड पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, दांडी यात्रा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप सभी छात्र इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर याद कर लेना। और बाकी इसके आगे का आंसर आपके सामने है, यहाँ से आप आगे पढ़ें, और नीचे तक आपका पूरा आंसर है। आप लोग इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर याद करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है, तो सभी छात्र इस क्वेश्चन को याद कर लें। आपके सामने पूरा आंसर है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका आंसर आसानी से ध्यान से देख सकते हो। और एक और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, अगस्त प्रस्ताव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपसे इस बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसके चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। आंसर की बात करें तो आंसर पूरा आपके सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पूरा आंसर आपके सामने है। और एक और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध। तो ये क्वेश्चन को भी आप ज़रूर याद करिएगा। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था और इसमें क्या हुआ था, आप लोग इस क्वेश्चन को भी ज़रूर पढ़ लें। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। अब आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों का वर्णन कीजिए। आपको मैं इसका पूरा आंसर भी दिखाऊंगा, और ये किसी और नाम से भी आ सकता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधारों का विवरण दीजिए, किसी भी नाम से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आंसर आपके सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन समाप्त किया और राज्य का प्रबंध सुधारने के लिए निम्नलिखित सुधार लागू किए। नंबर 1 है द्वैत शासन का अंत, लगान व्यवस्था में सुधार। और आप लोग पूरा आंसर यहाँ पर देखते रहिए। इसके आगे आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। नंबर 3 है न्याय व्यवस्था में सुधार। नंबर 4 है व्यापारिक व आर्थिक सुधार। और यहाँ तक आपका इसका क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ से आगे भी इसका कुछ आंसर अभी बाकी है, आप लोग देखते रहिए। नंबर 5 पर है अन्य सुधार, और यहाँ पर आपका ये आंसर लास्ट होता है। सभी छात्र इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें।
अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1740 से 1757 ईस्वी के मध्य भारत में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की प्रतिस्पर्धा का विवरण दीजिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट नाम इसका यही है, इसी नाम से ये आ सकता है या इसी नाम से भी आ सकता है। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी के संघर्ष के क्या कारण थे? तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, आप लोग देख सकते हो पूरा आंसर। और यहाँ पर फ्रांसीसियों के अस्पर्धा के कारण, और आपके सामने यहाँ पर आंसर है डुप्ले की नीति। पूरा आंसर आपके सामने है, आप लोग देखते रहिए। फ्रांसीसियों के अस्पर्धा के अन्य कारण। आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर पूरे पीडीएफ में मिल जाएंगे। सभी छात्र पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिल जाएगा। अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, लॉर्ड डलहौजी की प्रसारवादी नीति की व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी चांस हैं। तो लॉर्ड डलहौजी की समाजवादी विस्तार नीति क्या थी, ये आपके सामने इसका आंसर है। सभी लोग यहाँ पर आंसर देख लेंगे। डलहौजी की राज्य अपहरण या गोद निषेध नीति। और बाकी आंसर आपके सामने यहाँ पर है। लॉर्ड डलहौजी के गोद निषेध सिद्धांत की आलोचना, लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति का परिणाम। और बाकी पूरा आंसर आपके सामने यहाँ पर है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 ईस्वी के आंदोलन का स्वरूप क्या था? क्या यह एक जन आंदोलन था? और यहाँ पर 2-3 और नाम आपको इसके इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, किसी भी नाम से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, आप लोग आंसर को देखते रहिए। बाकी आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। पेंशन और पदों की समाप्ति, अवधि के नवाब के साथ अत्याचार, धार्मिक कारण। और आगे आंसर यहाँ पर है, कारतूस का प्रचलन, सैनिक कारण, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति न करना, वेतन में असमानता। और यहाँ पर सामाजिक कारण दिए गए हैं, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार तथा विदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा, सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ लें। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, दिनेश पेपर है, तो आप लोग उस क्वेश्चन बैंक में इन सभी क्वेश्चनों की टिक लगाते रहें और आप सभी इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ लें। और दोस्तों एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, 1885 से 1905 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे किसी नाम से पूछ सकता है, ये यहाँ पर 2 और नाम इसके दिए गए हैं। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से बाकी आपका आंसर स्टार्ट होता है, कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत मांगें और कांग्रेस के प्रारंभिक कार्य एवं नीतियाँ। और बाकी आगे इसका आंसर ये है। सभी छात्र पूरे आंसर को ध्यान से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और एक और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कई बार आपसे ये पूछा गया है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी छात्रों को यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का पूरा आंसर आपके सामने है, आप लोग देख सकते हो। हर क्वेश्चन का आपको पूरा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। और इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। या फिर इस नाम से आ सकता है, क्या आप सहमत हैं कि भारत का विभाजन अपरिहार्य था, उल्लेख कीजिए। तो ये 8-9 क्वेश्चनों में से आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अथवा में करके आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने है, सभी यहाँ पर देख लेंगे स्क्रीन पर। और बाकी आंसर इस पेज पर है, सभी आंसर को देखते रहेंगे। सभी छात्र इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से इसका आंसर ध्यान से पढ़ लेंगे। अब आपके सामने आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सभी छात्र स्क्रीन पर देखेंगे, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आपका सही आंसर है लॉर्ड क्लाइव को। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। और आपका दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपका सही आंसर है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अब अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 1757 ईस्वी में। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, सिराजुद्दौला के उपरांत बंगाल का नवाब बना? आपका सही आंसर है ऑप्शन आ, मीर जाफ़र।
और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मीर कासिम कहाँ का शासक था? बंगाल का। और अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द 1764 ईस्वी में। और यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। और एक और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ 1809 ईस्वी में। अब यहाँ पर कुछ आपको MCQ यहाँ पर दिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब आरंभ हुआ? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ 1790 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा मैसूर का। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर द 1799 ईस्वी में। और एक और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सती प्रथा किसने समाप्त की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पर सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा 1897 ईस्वी में। कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर आ वारानगर में। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम नामक गीत की रचना किसने की थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और एक और काफ़ी आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सा 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सामने है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा 2 अक्टूबर 1869 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ 1917 ईस्वी में। और एक और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगला क्वेश्चन है, भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा 1951 ईस्वी में। तो जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, इन्हीं क्वेश्चनों से आपका पेपर बन जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ आंसर सहित बता दिए हैं। आप सभी छात्र इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे।